बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बायोलॉजी लेक्चर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस से ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट इसको हमने डिस्कस करना है। तो इसको पढ़ने के लिए हमें रिकॉल करने की ज़रूरत है ऑस्मो रेगुलेशन को, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो व्हाट वाज द ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि इट इज़ द गेन और लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द लिविंग बॉडी, कि लिविंग बॉडीज़ में वाटर और सॉल्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए उनका गेन और लॉस ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। हमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पानी जो है वो एक सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है। एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट। तो वाटर हमेशा सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है और इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स के साथ एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है इनसाइड द सेल्स। अब सेल्स के अंदर बेटा सॉल्वेंट यानी कि वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसकी एक डेफिनेट अमाउंट होती है, एक मखसूस मिकदार होती है। अगर उस मखसूस मिकदार में चेंज आता है तो फिर गेन और लॉस ऑफ वाटर किया जाता है। लाइक अगर पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो उसे रिमूव किया जाता है, और अगर पानी की मिकदार कम हो जाती है तो उसे गेन किया जाता है। अब इस काम को करने के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया जाता है, जो वे इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द ऑस्मोसिस। ऑस्मो के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑस्मो मीन्स वाटर। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर। अब वो मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे हो रही है? ये मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर हम इसे आसान अल्फाज में बताएं तो कंसंट्रेशन का मानी होता है अमाउंट। तो वाटर की मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन एक ऐसी जगह से जहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन या अमाउंट ज़्यादा है, और एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वाटर की अमाउंट या कंसंट्रेशन कम है। मिसाल के तौर पर अभी आपके पास ये एक टैंक है, एक कंटेनर है, जिसमें एक तरफ पानी की मिकदार ज़्यादा है और दूसरी जानिब पानी की मिकदार इसकी निस्बत कम है। इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन है, दैट इज़ कॉल्ड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब होता क्या है कि ये पानी जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से मूव कर जाता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इसकी मिकदार कम है, और इसके लिए मूव करना थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इसकी कंडीशन है, अदरवाइज़ हम इसे डिफ्यूजन कहेंगे। तो बेटा ऑस्मोसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा या क्या सीखा कि ये पानी की मूवमेंट है फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। ऐसी जगह जहाँ पर इसकी अमाउंट ज़्यादा है, दूसरी जगह जहाँ पर इसकी अमाउंट कम है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इसकी जो मूवमेंट है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब एक कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है बेटा, कंसंट्रेशन और कंसंट्रेटेड। अक्सर लोग इन्हें, बच्चे जो हैं वो इसे सेम कंसीडर करते हैं, लेकिन बेटा ये बिल्कुल डिफरेंट है। कंसंट्रेशन में और कंसंट्रेटेड में फ़र्क है, दीज आर नॉट इक्वल। कैसे बेटा फ़र्क है? कंसंट्रेशन हम एक जनरल बोलते हैं अमाउंट को, लेकिन जो कंसंट्रेटेड है बेटा उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? कंसंट्रेटेड बेटा हम इस्तेमाल करते हैं वाटर की मिकदार को बताने के लिए, अमाउंट को बताने के लिए। जैसे अगर लफ्ज़ लिखा हुआ है मोर कंसंट्रेटेड, तो बेटा मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से मुराद ये है कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी बहुत ज़्यादा कम है। और लेस कंसंट्रेटेड अगर लिखा हुआ है तो इससे मुराद ये है कि ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है, या हम इसको दूसरे अल्फाज में बोलते हैं डाइल्यूट। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट बच्चों को पता होना चाहिए। मोर कंसंट्रेटेड मीन्स लेस वाटर एंड लेस कंसंट्रेटेड मीन्स